यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.6 चल रही थी और इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं निकलवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही हैं, तो इन्हें हल करने का प्रयास करना और यदि ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं करा दूंगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में समीकरण दे रखी हैं 3, 2x + y + z बराबर 1, x - 2y - z बराबर 3y2, 3y - 5z बराबर 9। ये समीकरण 3 है। क्वेश्चन में ये कहा है कि इन समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करो, तो आव्यूह विधि से हल कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये जो समीकरण 2 है, इसको थोड़ा सा मैं हल कर दे रहा हूँ। ये जो अपॉन में 2 लिखे हुए हैं, ये जो बटे में 2 लिखे हुए हैं, इन्हें खत्म कर दे रहा हूँ, यहाँ से इन्हें हटा दे रहा हूँ। 2 को 2 हटाएंगे कैसे? पूरी समीकरण में 2 से गुणा करा दे रहा हूँ। तो जब 2 से गुणा करा देंगे इसमें, तो ये समीकरण हो जाएगी 2x - 2 से गुणा होगी 2 दूनी 4y - 2 से गुणा होगी 2z बराबर, इसमें 2 से गुणा होगी तो 2 से 2 कट जाएंगे 3। तो समीकरण 2 इसे न डाल के समीकरण 2 इसे डाल दे रहा हूँ, इसे समीकरण 2 डाल दे रहा हूँ। ये भी इसी का रूप है, केवल 2 से गुणा करा दिया है। तो ये समीकरण 2 को ऐसे न लिखकर मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो इसमें 0x जोड़ दे रहे हैं। 0x प्लस के ये 3y ऐसे ही माइनस के 5z बराबर यहाँ से 9। तो समीकरण 3 इसे ना डाल के समीकरण 3 इसे डाल दे रहा हूँ। ये इसका थोड़ा संशोधित रूप है। इसमें 0x मैंने जोड़ दिया है, x y z तीनों कर दिए इसमें, तो 3 इसे नहीं डालूंगा, इसे डाल दे रहा हूँ 3, इसे 3 मिटा दे रहा हूँ। है ये भी यही, लेकिन थोड़ी सी बदल दी है मैंने। तो समीकरण 1 2 3 ऐसी बना दी मैंने। अब आप लोगों को पता है जब समीकरण हल करते हैं तो इनके जो गुणांक हैं x y z के, इसको मैट्रिक्स ए से लिखते हैं। ए बराबर ए जो मैट्रिक्स आता है वो इनके गुणांकों से बनता है। गुणांक क्या क्या है? 2 1 1, यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है ही, यहाँ से 2 1 1, और इस समीकरण 2 से 2 -4 2 -4 और माइनस के 2, और इससे 0 3 माइनस के 5। तो ये गुणांक आ गए, इनसे मैट्रिक्स बन गया। इसे ऐसे लिखते हैं। फिर x बराबर एक मैट्रिक्स लिखते हैं। x बराबर जो वेरिएबल होते हैं, चर राशियाँ होती हैं, x y z बराबर कामा एक b बराबर मैट्रिक्स लिखते हैं। b वो होते हैं जो बाद में अचर पद होते हैं। ये 1, ये 3 और ये 9, 1 3 9। तो इसे b से लिख देते हैं, इसे b से लिखते हैं। ये सब चीज़ आप लोग पिछले वीडियो से जानते हो। फिर ax बराबर b होती है कंडीशन, ax बराबर b। ये क्यों होती है एक बार समझा दूँ इसे भी। ax बराबर b इसलिए होती है, अगर एक ही x की मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 2x + 1y + 1z बराबर तो b मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 2x + y + z बराबर 1 ही तो मिलेगा, वो समीकरण आ रही है निकल के। ऐसी दूसरी रो की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 2x - 4y - 2z बराबर b 3, दूसरा एलिमेंट 3 मिलेगा, तो 3 के बराबर है, ये 3 के बराबर है। ऐसे तीसरे की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 के बराबर हो जाएगी। तो ax बराबर b रूपित होता है। हमें चाहिए यहाँ से x, ये x चाहिए था हमें x। तो जब x निकालते हैं तो a इधर जाके इनवर्स में हो जाता है, a इनवर्स b। तो x बराबर a इनवर्स b हमारे लिए समीकरणों का हल देता है निकाल के। x का मान रख देंगे x y z, a इनवर्स निकाल लेंगे। a इनवर्स कैसे निकालते हैं? a इनवर्स निकालने के लिए हमें इसके सांड की आवश्यकता भी पड़ती है। इसमें a इनवर्स का सूत्र मैंने आपको बताया है। a इनवर्स बराबर जो होता है, a इनवर्स यही लिख दे रहा हूँ एक बार, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट्स a। ये इनवर्स निकालने का सूत्र होता है ये।
तो जब इन्वर्स इससे निकलेगा तो इसमें इसके डिटर्मिनेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ए के डिटर्मिनेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल रहा हूँ, ध्यान दें। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाल रहा हूँ वो देखें। ए का डिटर्मिनेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट्स, तो ए पर डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह चढ़ जाएगा। ए ये इसके एलिमेंट है 2, 1 1 और 2 -4 -2 0 3 -5 ये। तो इसका सारणिक आ जाएगा निकल के। सारणिक क्या आएगा सुनो, इसको मैं सारणिक का मान निकालने के लिए किसी रो या किसी कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो मैं इसका प्रसार C1 के सापेक्ष कर रहा हूँ। C1 के सापेक्ष क्यों कर रहा हूँ? C1 के सापेक्ष इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक जीरो है, तो केवल इसके सापेक्ष होगा, इसके सापेक्ष हो जाए, जीरो के सापेक्ष जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा सरल पड़ेगा। ऐसे करोगे तो तीनों एलिमेंट को सापेक्ष करना पड़ेगा, तो मैं C1 के सापेक्ष कर दे रहा हूँ इसमें। तो 2 लिखा जाएगा, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 और 1 2 के लिए प्लस चिन्ह आएगा, प्लस। अब इसका माइनस क्या आएगा, ये रो ये कॉलम समाप्त हो जाएगा, ऐसी गुणा हो जाएगी, 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 20 माइनस सूत्र का। अब ऐसी गुणा होगी, 2 3 6 माइनस का, और माइनस ये तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इस -2 के सापेक्ष ये 2 माइनस का क्यों लिखा जाएगा, ये क्योंकि ये दूसरी रो का है और पहले कॉलम का है। 2 और 1 दूसरी रो पहला कॉलम, 2 और 1 3, 3 विषम संख्या, विषम के लिए माइनस चिन्ह आता है, ये भी मैंने पीछे बताया है। तो ये रो समाप्त हो जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे 5 एकम 5 माइनस के, माइनस सूत्र का 3 एकम 3 बचेंगे। ये रो और ये कॉलम चला गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 5 एकम -5 और 3 एकम 3, माइनस सूत्र का है और बाहर से माइनस है, तो ये सारणिक ए का मान आ जाएगा निकल के। ये 20 और 6 26, ये 26 हो गए ना, 26 दूनी 52, तो ये हो गए माइनस के 2 ये 5 और 3 8 माइनस के ये हो गए, तो सारणिक का मान आ जाएगा निकल के 52 माइनस और माइनस प्लस 8 दूनी 16। तो इस प्रकार इसका सारणिक जो आया निकल के वो आया 52 और 16, 6 2 8 5 और 1 6, तो सारणिक ए का मान 68 आया निकल के। इसकी हमें आवश्यकता थी, तो इसकी आवश्यकता थी तो मैं इसका मान अलग लिख दे रहा हूँ। ये इसमें सारणिक का मान जो भी निकल के आया है, सारणिक का मान कितना आया है निकल के 68 आया है निकल के। कैसे आया है ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ये तो सारणिक का मान आया निकल के। अब मुख्य चीज क्या है, मुख्य चीज क्या है, मुख्य चीज इसके एडजॉइंट है। सारणिक का मान तो निकल गया, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले इसके कोफैक्टर चाहिए, इसके कोफैक्टर चाहिए, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालूंगा मैं। अभी इस वीडियो में इस एडजॉइंट की डिटेल बता रहा हूँ, अगली जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगी शॉर्ट फॉर्म। जब तक डिटेल नहीं पढ़ोगे तब तक शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले डिटेल पढ़ो इसकी। तो इसके मैं सबसे पहले कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, एक फॉर कोफैक्टर्स, फॉर कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर के लिए देखो क्या करेंगे। ए के कोफैक्टर के लिए यहाँ से इसका पहला कोफैक्टर होगा ए 1 कोफैक्टर को कैपिटल ए से लिखते हैं ना 1 इस एलिमेंट की बात हो रही है इसकी, तो ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे ये वाले, तो इसका मान आएगा माइनस माइनस प्लस के 5 चौक 20, प्लस का 20 तो ये आएगा, और फिर माइनस का लगेगा चिन्ह, फिर ऐसी गुणा होती है, 3 दूनी 6 माइनस के आएंगे, तो माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, ये मान आएगा 1 और 1 2 सम संख्या है, उसके लिए प्लस इज इक्वल 20 और 6 26, तो यहाँ से A11 का मान 26 आएगा। अब मैं A12 का मान निकाल रहा हूँ, A12 2 और 1 3 विषम संख्या है, विषम के लिए तो माइनस आएगा। अब इस एलिमेंट की बात हो रही है, ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे ये वाले, 5 दूनी 10 माइनस के, और ये 0 हो जाएगा, तो माइनस के 10 माइनस 0, माइनस के 10 माइनस के 0, क्योंकि ये चला जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 2 शून्य का 0 0, तो इस प्रकार वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस के 10, इसका मान 10 आया। A13 निकाल रहा हूँ, 13 इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, ये और 3 और 1 4, 4 के लिए तो प्लस आएगा, ये आएगा, ये रो चला गया, ये कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 0,
6 माइनस 0, तो यहाँ से वैल्यू प्लस की 6 आएगी। तो इस रो के सभी एलिमेंटों के कोफैक्टर आ गए। अब दूसरी रो की बात करेंगे, A21, तो 2 और 1 3, 21 का मतलब ये वाला एलिमेंट, 2 और 1 3, 3 के लिए माइनस चिन्ह आएगा। इस एलिमेंट की बात हो रही है, ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो 5 एकम 5 माइनस के और माइनस 3 एकम 3, -5 माइनस के 3 मिलेंगे, तो ये 5 और 3 8 माइनस के, माइनस बाहर से तो प्लस के 8 हो जाएगा ये। अब इस एलिमेंट की बात करेंगे A22 की, तो 2 2 4, 4 के लिए तो प्लस चिन्ह आएगा। इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये रो चला जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे, ये वाले कोने वाले। 5 दूनी 10 माइनस के और 1 शून्य का 0 0, तो माइनस के 10 रहेंगे, माइनस के 10 माइनस 0, तो ये वैल्यू तो माइनस के 10 ही रहेगी। अब A23 की बात कर रहे हैं, A23 का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है इसकी, तो 3 और 2 5, 5 विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस। अब इसकी बात हो रही है, तो ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे ये वाले, जिसमें 3 दूनी 6 माइनस 1 0 का 0 0, तो 6 माइनस 0 रह जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से माइनस के 6 ही तो रह जाएंगे, ये माइनस का 6 रह जाएगा। आगे ये तो हो गए यहाँ तक। अब ये लाइन रह गई और इसका कोफैक्टर A31 से लिखा जाएगा, 3 रो पहले कॉलम का है, तो 3 और 1 4, 4 के लिए प्लस चिन्ह आएगा इसके लिए, तो ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, जिसमें 2 एकम 2 माइनस के, माइनस सूत्र का अब ऐसे गुणा होगी, 4 एकम 4 माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 में से 2 घट जाएंगे, तो 2 रह जाएंगे प्लस की। अब इस एलिमेंट की बात होगी इसकी, A32 की बात होगी, तो 3 और 2 5, 5 के लिए एक तो माइनस चिन्ह आएगा, विषम संख्या है, और ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, क्योंकि इस एलिमेंट की बात हो रही है, यही रो ये कॉलम हटेगा। 2 दूनी 4, 4 माइनस के होंगे और 2 एकम 2, 4 ये माइनस के होंगे, 4 माइनस के 4 और माइनस के 2 एकम 2। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, इसकी बात हो रही, ये रो और ये कॉलम समाप्त, ये रो 32, ये रो ये कॉलम, तो 2 दूनी 4 माइनस के होंगे ना, माइनस प्लस माइनस, और माइनस सूत्र का 2 एकम 2, तो 2, तो 4 और 2 6 माइनस के, माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे। एक एलिमेंट और बचा है कोफैक्टर निकालने के लिए, तो इसे लिखा जाएगा A33 से, A33, 3 और 3 6, 6 एक सम संख्या, सम के लिए प्लस चिन्ह आएगा। अब इस एलिमेंट की बात हो रही, तो ये रो हटेगा, इसी का कॉलम हटेगा, ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, जिसमें 4 दूनी 8, ये हो गए माइनस के, और माइनस सूत्र का अब गुणा ऐसी होगी, 2 एकम 2, तो यहाँ से आपको मिलेंगे 8 और 2 10 माइनस के, माइनस के 10 मिली, और प्लस तो माइनस के 10 ही रहेंगे, तो ये इसके कोफैक्टर आ गए। अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, इन कोफैक्टरों से मैट्रिक्स बनाएंगे, तो वो कहलाएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अब मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए के कोफैक्टरों से बना हुआ मैट्रिक्स क्या होगा, ए के कोफैक्टर आ गए, इनसे मैट्रिक्स बना दे रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैट्रिक्स ये बनेगा, इसके एलिमेंट है एक 26, एक 10 और एक 6, और दूसरा मिलेगा 8 माइनस 10 माइनस 6, 8 माइनस 10 माइनस का 6, 8 माइनस 10 माइनस 6, फिर 2 6 माइनस 10, 2 6 माइनस का 10, तो ये इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बना। अब एडजॉइंट क्या होता है, हमें तो एडजॉइंट चाहिए था ना, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दें, मीन्स इस रो को कॉलम में बदल दें, इस रो को कॉलम में बदल दें, इस रो को तीसरी रो को तीसरे कॉलम बदल दें, तो इसका जो ट्रांसपोज होता है, लिखे दे रहा हूँ मैं, एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, लिखे दे रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ, और इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं रही, तो ये होता है एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए के कोफैक्टरों से बना हुआ मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए आ जाएगा निकल के, एडजॉइंट ए क्या होगा, ध्यान दें, तो इसका ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ, ये पहली रो है, इससे पहला कॉलम बना दे रहा हूँ, 26 10 6, ये दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बना दे रहे हैं, 8 माइनस 10 माइनस का 6,
ये तीसरी रो तीसरा कॉलम बना दे रहे हैं यहाँ से। तो ये 2 6 माइनस का 10, तो माइनस का 10, तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब मैं ए इनवर्स निकाल दे रहा हूँ, इसे तो मिटा दे रहे हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स बराबर देख रहे हो आप एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। यहाँ एक तो लिख सकते हैं ना, तो 1 बटे सारणिक ए, 1 बटे सारणिक ए, सारणिक ए का मान निकाल चुके हैं हम, ये निकाल चुके हैं 68, तो 1 बटे 68, ये तो आ गया, ये तो ये आ गया, ए इनवर्स निकल रहा है ना, ए इनवर्स। तो 1 बटे सारणिक ए का मान 68 आ गया है, तो 1 बटे 68 तो ये हुआ। अब आएगा एडजॉइंट निकाल चुके हैं हम यहाँ से, ये एडजॉइंट के एलिमेंट है, ये 26 8 2, 26 8 और 2, और ये है आपके 10 माइनस के 10 एलिमेंट और 6, और ये है 6 माइनस 6 और माइनस के 10, तो ये एलिमेंट है इसके एडजॉइंट ये मैट्रिक्स के, सही। तो ये इनवर्स निकल गया। हमें निकालना था एक्स के लिए पता है ए इनवर्स बी की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं एक्स बराबर ना, अब यही फार्मूला लगाऊंगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स का मान पता है हमारे लिए, एक्स है एक्स वाई जेड, यही तो था एक्स मैट्रिक्स, यही तो था, अब भी लिखा हुआ है एक्स बराबर एक्स वाई जेड, ये था। इज इक्वल ए इनवर्स निकाल चुके हम, 1 बटे 68 और इसके एलिमेंट हैं 26 8 2 और 10 माइनस के 10 और प्लस के 6 और ये 6 माइनस 6 और माइनस के 10, ये थी। तो इसे भी अब मैं मिटा दे रहा हूँ। ये था ए इनवर्स, ये ए इनवर्स लिखा गया है और बी आगे है इसके। अब मैं बी भी लिखूंगा, तो बी इधर लिखे दे रहा हूँ, यहाँ लिखे दे रहा हूँ बी, क्योंकि ए इनवर्स बी की आवश्यकता है। बी आपकी पता है, बी आपका क्या है, देखो ध्यान दें, 1 3 9, 1 3 और 9, ये बी है। तो अब ये x निकल रहा है, ये लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन को निकालने की आव्यूह विधि से। तो इसे केवल हल करने के लिए रह गया है। अब मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसकी केवल मल्टीप्लाई रह गई है, तो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इधर चल रहा है आपका एक्स वाई जेड बराबर ये 1 बटे 68 अभी बाहर ही रहने दे रहा हूँ इसे, इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब एक बात देखो, एक बात सुनो, ये 3/3 का है, ये 3/3 का है ना, ये 3/3 का है, और ये 3/1 का है, 3 रो और 1 कॉलम, ये 3/1 का है। तो गुणा तो हो जाएगी क्योंकि ये पोर्शन बराबर है। जो सारणिक मिलेगा वो 3/1 का मिलेगा, वो सारणिक 3/1 का मिलेगा, और 3/1 का मिलना भी चाहिए। मिलना क्यों चाहिए? मिलना इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो सारणिक है इसका ऑर्डर भी तो 3/1 है, 3 रो है और 1 कॉलम है, तभी तो तुलना हो पाएगी इनकी, वरना तो तुलना ही नहीं होगी। तो 3/1 का ही मिलेगा ये, इसमें भी बिल्कुल ऐसा मिलेगा ये। तो मैं गुणा कर रहा हूँ रो बाई कॉलम, इस रो की गुणा इस कॉलम में कर रहा हूँ। तो 26 एकम 26 प्लस 8 3 24 प्लस 2 नियम 18, तो इस रो की इस कॉलम से हो गई। अब दूसरी रो की होगी इसी कॉलम से, 10 एकम 10 और 10 3 30 माइनस के 30 और 6 नियम 54 प्लस के, ये प्लस के 54 मिलेंगे, 6 नियम 54, 10 3 30 माइनस के और 10 एकम 10 प्लस का। ध्यान रखना है, गुणा बहुत सवाल की करनी, एक बार यदि क्वेश्चन गलत हो गया तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, इसमें फिर सवाल नहीं मिलता है। दूसरी रो की तो गुणा मैंने करा दी कॉलम में, अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम में, कर दे रहा हूँ तीसरी रो की। सुनो, 6 एकम 6 ये हो गए, माइनस के मिलेंगे 6 3 18, ये मिले माइनस के 18 और 10 नियम 90 माइनस के मिलेंगे, ये माइनस के मिले 90। तो इसे हल कर ले रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को इधर लिखे दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ इसे।
इसे मिटा दे रहा हूँ। एक्स वाई जेड, इधर एक्स वाई जेड चल रहा है ना, एक्स वाई जेड इज इक्वल 1/68 तो ये है ही, और ये इनका जोड़ घटाया करना है। ये जोड़ेंगे 8 4 12, 12 और 6 18, 18 के 8 हासिल 1 और 1 2, 2 4 और 2 6, तो ये 68 मिला। अब इसमें देखो 54 और 10 ये दोनों जुड़ेंगे ना, 54 और 10 64 हो जाएंगे, 64 में से 30 घट जाएंगे तो कितने मिलेंगे? 34 मिलेंगे। ये 34 मिलेंगे प्लस के 54 और 10 कितने हो गए? 64, और 64 में से 30 घट जाएंगे तो कितने मिलेंगे? ये 34 मिलेंगे आपके लिए। और ये कितने हो जाएंगे? ये 90 ये और 18 ये, तो 90 और 18 108 हो गए। ये माइनस के हो गए 108, तो माइनस के 108 तो ये हो गए, और प्लस के 6 कम होंगे, इनमें से 6 कम होंगे, तो 8 में से 6 गए 2, और यहाँ से 0 और 1, तो ये माइनस का 102 मिलेगा, माइनस का 102 मिलेगा ना, तो माइनस का 102 मिलेगा, ये चीज़ मिली। एक बार फिर देख लो, ये 108 हो जाएंगे, माइनस के 6 प्लस के कम हो जाएंगे, तो माइनस के 102 ही मिलेंगे। सही। तो यहाँ से एक्स वाई जेड बराबर यहाँ से इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे अब, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को हर एक एलिमेंट से गुणा होगी इसमें, तो 1/68 की गुणा 68 में होगी। अलग करा दे रहा हूँ, 1/68 की गुणा जब 68 में होगी ना, तो 68 एकम 68, यहाँ से 1 आएगा गुणा होने के बाद, और यहाँ से 34 की गुणा होगी 1/68 में, इसकी गुणा भी अलग कर दे रहा हूँ। 34 की गुणा होगी 1/68 में, तो 34 एकम 34, 34 दूनी 68, तो यहाँ से 1/2 आएगी वैल्यू, ये 1/2 आएगी, और इसकी भी गुणा कर दे रहा हूँ, माइनस की 1/2 की 1/2, तो माइनस के यहाँ समझा दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दें, या अगर यदि समझ में यहाँ ना आता हो तो इधर लिखे दे रहा हूँ, यहीं लिखे दे रहा हूँ। तो ये 2 एलिमेंट तो ये आ गए, तीसरा एलिमेंट बचा है, तो माइनस के 102 ये हो जाएंगे, माइनस के 102/68, क्योंकि गुणा होगी इनकी इनमें, तो 102 एकम 102/68, ये काट दे रहे हैं 102, तो कितने से कट जाएंगे ये चलो 2 से ही काट लो, 2 3 6 2 4 8, ये 2 से काट दे रहे हैं, 2 5 10 और 2 एकम 2, तो ये 51 मिलेंगे। अब 17 से और कट जाएंगे, 17 दूनी 34, 17 3 51, तो माइनस के 3/2 मिलेंगे, ये मिलेंगे माइनस के 3/2, माइनस के 3/2। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसकी गुणा इसमें 68 से 68 कट जाएंगे 1, इसकी गुणा 34 एकम 34 दूनी 68, 1/2 आ जाएगा, और इसकी गुणा इसमें करेंगे 102/68, तो मैंने बताया था माइनस के 102/68 का मान माइनस के 3/2 आया निकल के। अब इसकी तुलना करा देंगे दोनों, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, अतः इधर लिखे दे रहा हूँ, हो सकता है समझ में ना आता हो तो इधर ही लिखे दे रहा हूँ इसका हल, अतः समीकरणों का हल, अतः समीकरणों का हल, समीकरणों का हल होगा x बराबर निकल के आया 1, y बराबर निकल के आया 1/2, z बराबर निकल के आया माइनस के 3/2, तो ये इन समीकरणों का हल आया निकल के। ये समीकरण आव्यूह विधि से हल हुई हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, आंसर। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरे पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।